मैं इनके लिए भी सोचता हूँ। ये भी 12-12, 24-24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, ये चुनाव आपके परिवर्तन का तो नहीं है, लेकिन जिस दिन हम ताकत में आके लखनऊ पहुंच जाएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस का हम लोग करने का काम करेंगे। आप याद रखें, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद रहे कि आपके लिए कौन काम कर सकता है, और हफ्ते में एक छुट्टी हम लोग आपको देने का काम करेंगे। मैं जानता हूँ पुलिस के लोग कितना जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस नौकरी में, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मगर इनसे भी मेरा आग्रह है कि आपको नौकरी संविधान की वजह से मिली है, आपसे बहुत उम्मीद करती है जनता। जब किसी के साथ अन्याय होता है उसको विश्वास होता है कि वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस न्याय करेगी, लेकिन सत्ता का इतना दबाव है, ये करना भी चाहें तो कर नहीं पाते। ये किसी की रिपोर्ट लिखते हैं तो ताकतवर का लोगों का फोन आ जाता है, तुम्हें पता है अभी लिखवा रिपोर्ट तुम पे, नहीं सर क्या हो गया बताइए, उसको कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको, हमारा आदमी। ये बेचारे इस तरह से अपनी जिंदगी को झेल रहे हैं, और ये कड़वा सत्य है। आज मैं इनकी बात ज्यादा नहीं करूंगा, आपकी बात करूंगा, और आपसे कहना चाहता हूं, साहब कहा करते थे कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, और इस वोट को, ये वोट आसानी से नहीं मिला मेरे लोगों। इस वोट को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में। दूसरे लोगों ने कहा वोट उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए जो जमींदार है। बाबा साहब ने देखा हमारे लोग तो जमींदार है ही नहीं, फिर उन्होंने कहा वोट का अधिकार उसको मिले जो लगान देता है। हमारे बाबा साहब ने देखा हमारे लोगों को तो जमीन ही नहीं है, लगान क्या देंगे, वोट का अधिकार उसको मिले जो पढ़ा लिखा है। बाबा साहब ने कहा मैं क्या देखा हो, कोई बात नहीं, माइक तुमको दे दे, नहीं माइक तुमको कहाँ दे दे यार, है दूसरे वाला दे दो हमें, ये चल रहा है दूसरा वाला, ठीक है। तो लोगों ने, दूसरे लोगों ने कहा कि बाबा की वोट का अधिकार उसको मिले जो पैसे वाला है। बाबा साहब ने कहा मेरे लोगों पे तो मकान में नहीं, पैसे वाले कैसे हो सकते हैं। दूसरे लोगों ने कहा वोट का अधिकार उसको मिले जो पढ़ा लिखा है। बाबा साहब ने कहा अभी तो मेरे लोगों को पढ़ने का सही अधिकार भी नहीं मिला। तो बाबा साहब ने कहा ये कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता, लोकतंत्र। जी आप जानते हैं मुझे, आप जानते हैं मुझे, कीजिए आप अभी ये नशा सत्ता का उतर जाए। अरे चलिए आप जाइए, बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। तो फिर क्या बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। आप मुझे नहीं कहा सड़क पर है, सड़क पर है, सड़क पर है, सड़क पर है। अरे और सब मुझे बता रहे हैं, फालतू बात आप उठाएंगे। निशा हमारी जो बड़ी बहन है वो यहाँ से चेयरमैन बनेगी। जब वो यहाँ से चेयरमैन बनेगी तो आप मुझे बताओ, जब बिना किसी पद के आज तक हमने किसी अन्याय के, जो भी अन्याय हुआ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस दिन हम पे कोई ताकत आएगी तो आप ये सोचो कि आपको किसी काम के लिए किसी के दरवाजे जाना पड़ेगा। मैं आपको वचन देके कहता हूँ, आपकी सभी बस्तियों में अलग अलग दफ्तर चेयरमैन साहब के खोलने का काम हम लोग करेंगे, आपको किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा। और इनके पीछे कौन खड़ा है आप ये बताओ। आपको नहीं पता कि मैं आपका ऐसा खून हूं कि इनकी कलम पकड़ के आपके लिए काम करा सकता हूं, आपके अधिकार सुरक्षित रख सकता हूं। आपको जानकारी नहीं है। एक तरफ वो नेता है जो चुनाव के बाद 5 साल आपको दिखाई नहीं देंगे और 5 साल बाद आपको कहेंगे आके हमें वोट दे दो। एक तरफ ये है, इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, इसके पीछे कमलेश सचान खड़ा है, इसके पीछे हमारी पूरी टीम खड़ी है। मैं उनके नाम भी बताऊंगा। मैं आपसे कहने आया, आपने वोट दे के बहुत लोग को ताकतवर बनाया।